हेलो फ्यूचर सीएमएज, मैं सीए तेजस सरलीकट्टी इंस्पायर एकेडमी तरफ से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको आपके एग्जाम सेंटर्स पे सीएमए फाउंडेशन के बच्चों के लिए ये वीडियो है कि आपको आपके एग्जाम सेंटर्स पे अपने साथ क्या चीज़ें कैरी करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये अगर आप रिकॉर्डेड ये वीडियो देख रहे हो बेटे तो रेकमेंडेड स्पीड होगी मेरी तरफ से 1.25 की स्पीड पे आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपका समय मुझसे ज़्यादा कीमती है आज के समय में, बराबर है। तो जी इंस्टीट्यूट ने हमसे कहा है कि हमें हमारे साथ कैरी क्या क्या चीज़ें करनी है, हमें हमारा एडमिट कार्ड कैरी करना है। बेटे बहुत से बच्चों को आदत होती है अपने एडमिट कार्ड्स को, हॉल टिकट्स को लैमिनेट करवाने की। ये नहीं करवाएंगे क्योंकि एडमिट कार्ड्स पर वो चेक करने वाले हैं और बहुत बार हमारे इन्विजिलेटर्स भी उस पर साइन करते हैं फॉर द अटेंडेंस पर्पस, नंबर 1। नंबर 2, यू हैव टू कैरी एन आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड चलेगा, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आईडी प्रूफ आपके पास अवेलेबल है और अगर आपसे इन्विजिलेटर मांगते हैं तो आपको उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। नंबर 3, आपको कैरी करना है एक ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड। कोशिश कीजिए वो कार्टून, ड्राइंग, स्टिकर्स वाले कैरी मत करना, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं इन्विजिलेटर अगर चाहे तो, बट मैं कहता हूँ अपनी तरफ से हम सेफ रहेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैरी ए ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड, है ना, क्योंकि हमें ये भी पता नहीं है कि जो जहाँ पर भी हमारा सेंटर है बेटे, उस सेंटर में वहाँ पर उस क्लासरूम के जो बेंचेस होंगे वो कैसे होंगे, वो मेटल होंगे, वुडन होंगे। मेटल होंगे तो जंग लगा होगा, पेपर खराब होने के चांसेस है। वुडन होंगे तो उसमें हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चे, नादान बच्चे उसमें कुछ कर दिए हो, तो हम लोगों को जो सर्कल करना है उधर गड़बड़ी हो सकती है। यस, एंड तक बने रहना वीडियो में, क्योंकि एंड में मैं आपके सामने ओएमआर शीट भी कैसी होगी, आपकी कैसे दिख रही होगी, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक सैंपल कॉपी के साथ, कैसे हमें उसे फिल करना है। यस, फिर इसके अलावा हमें एक नॉर्मल कैलकुलेटर कैरी करना है बेटे। जो 12 डिजिट का जो नॉर्मल कैलकुलेटर आता है वो बिल्कुल भी साइंटिफिक कैलकुलेटर्स वगैरह अलाउड नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स कैरी करना नहीं है, आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे बेटे, है ना। कहीं वो आपसे निकाल ना ले, इसलिए बेटर है आप एक अच्छा सा सिंपल सा नॉर्मल सा कैलकुलेटर यूज़ करें। वैसे तो आपने कोचिंग ली हुई है कहीं ना कहीं से, तो आपके कोचिंग वालों ने तो ज़रूर आपको बताया ही होगा कि कौन सा कैलकुलेटर हमें यूज़ करना अलाउड है। अगर नहीं भी बताया तो मैं बता देता हूँ आपको, 12 डिजिट का नॉर्मल कैलकुलेटर जो आता है बेटे 100, 125, 150 रुपये में आने वाला, वो वाला कैलकुलेटर कैन वर्क। उसके बाद इसके साथ आपको कैरी करना है ब्लू ब्लैक बॉल पेन। बहुत बार क्लासेस में बच्चे पूछते हैं कि हमें पेंसिल से ओएमआर शीट भरनी है या ब्लू पेन या ब्लैक पेन या कौन से पेन से भरनी है। तो बेटे इट इज़ रिकमेंडेड कि यू कैरी अ ब्लू और अ ब्लैक बॉल पेन। वो ट्राइमैक्स, पायलट, इंक पेन, ये सारी चीज़ें कैरी मत करना। पेपर की क्वालिटी हमें नहीं पता कैसी होती है, वो इंक उसके ऊपर स्प्रेड होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर सही होने के बावजूद मशीन शायद डिटेक्ट ना करे, क्योंकि आपका जो ओएमआर शीट आंसर है ये मशीन चेक करने वाली है, ना कि कोई व्यक्ति। ये याद रखिएगा बेटे, है ना। तो बहुत अच्छे से मार्किंग करना जरूरी है, क्योंकि अगर मशीन की गलती हुई, इंस्ट्रक्शन शीट अगर आपने पढ़ा होगा तो इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट द इंस्टीट्यूट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक बिकॉज ऑफ और एनी एरर बिकॉज ऑफ द मशीन। मशीन के चेकिंग में एरर होगा तो इंस्टीट्यूट विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उस चीज़ों की हमें ध्यान देना पड़ेगा बहुत अच्छे से, है ना। दूसरी, ये तो चीज़ें इंस्टीट्यूट कहता है, बट हमारी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या साथ में कैरी करना है। नंबर 1, यू हैव टू कैरी अ वाटर बॉटल। आप पानी का बॉटल कैरी कीजिएगा आपके साथ। क्या हो जाएगा, हम पानी का बॉटल मांगने जाएंगे किसी से, इन्विजिलेटर ने उसके ऊपर क्वेश्चन उठा लिया तो उसे जवाब करना सवाल जवाब करना, आर्ग्यूमेंट करना, उसमें हमारा समय बर्बाद होगा बेटे, है ना। वी डोंट वांट एनी ऑफ सच न्यूसेंस इन दी एग्जामिनेशन हॉल टू बी, क्योंकि इसकी वजह से नुकसान हमारा होने वाला है, इन्विजिलेटर का कुछ नहीं जाने वाला बेटे। डन। उसके बाद एक रिस्ट वॉच अच्छा सा कैरी कीजिए, ताकि एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय, आंसर सॉल्व करते समय आपको ये समझ में आए कि आपको कितना समय लग रहा है। जैसे हमने स्ट्रैटेजी बनाई है अकाउंट्स और लॉ के पेपर के लिए, साथ ही साथ सेकेंड सेशन में जो इकोनॉमिक्स और मैथ्स का पेपर होगा उसकी स्ट्रैटेजी मैंने अपनी वीडियोस में, अपने रिवीजन लेक्चर्स में बहुत बार बच्चों को बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको कौन सा पेपर पहले सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, इकोनॉमिक्स के पेपर को कितना समय देना है, मैथ्स और स्टैट्स के पेपर को कितना समय देना है, ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई हुई है। तो उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप जा रहे हो तो अ रिस्ट वॉच इज मस्ट फॉर यू। वॉच नहीं है इसीलिए मोबाइल लेकर बैठा हूँ वगैरह ऐसे फालतू से कारण मत देना बेटे। इन्विजिलेटर गुस्सा हो गया, नाराज हो गया तो आपको निकाल सकता है एग्जामिनेशन सेंटर से। यस, उसके बाद वैसे तो इंस्टीट्यूट ने कहा है कि ब्लू और ब्लैक बॉल पेन कैरी करना, मैं कहता हूँ कि एक्स्ट्रा कैरी कर लेना साथ में।
कैलकुलेटर भी कैरी करना है तो एक्स्ट्रा कैलकुलेटर, पता नहीं है उस समय पर क्या हो जाए, कभी कभार बैग में कैलकुलेटर रखा हुआ होता है, गिर गया, कुछ हो गया, उसके ऊपर कोई और किसी का पैर पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो इसीलिए बेटर है आप 2 कैलकुलेटर आपके साथ कैरी कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हल्का फुल्का स्नैक्स लेकर जाइए, खाना टिफिन मत लेकर जाना। मैंने एक बार एक बच्चे को देखा था, एग्जाम सेंटर पर मैं गया था, आउट ऑफ सिटी कहीं पे पुणे सिटी के बाहर एक सेंटर पर गया था, वहाँ पर मैंने देखा एक बच्चा बिल्कुल ही टिफिन, बढ़िया सा टिफिन सजा कर लेकर आया, इतना बड़ा टिफिन, रोटी सब्जी दाल चावल सलाद पापड़। मतलब भाई साहब आपको एग्जाम देनी है और खत्म हुई नहीं एग्जाम। हाँ सर इतना खाने की तो मुझे आदत है। भाई इतना खा के अगर एग्जाम सेंटर में जाओगे तो नींद आ जाएगी। स्नैक्स कैरी करो, थेपले में एक आध 2 हल्के फुल्के से पराठे, 2 पुरिया, ऐसी हल्के से स्नैक्स कैरी करो। बाहर के स्नैक्स कोशिश करो मत कैरी करो। एग्जाम के समय में, उस 2 घंटे के समय में आप बिल्कुल भी बाहर का कुछ खाना या वड़ा पाव खा लिया, कुछ अलग सी चीज़ खा ली, कुछ तीखा मीठा खा लिया, उसके वजह से एसिडिटी जलन तकलीफ होगी, सेकेंड सेशन के पेपर में आपको तकलीफ हो सकती है। तो बेटर घर का नॉर्मल खाना कैरी करे जो स्नैक्स के रूप में हो, खाना प्रॉपर नहीं कैरी करना। क्योंकि आपका सेशन 1 जो रहेगा बेटे वो रहेगा 10 से लेकर 12 बजे के बीच में, जहां पर 12 से 2 आपका ब्रेक रहेगा और 2 से 4 के बीच में आपका सेकेंड सेशन रहेगा। तो इस सेकेंड सेशन में हमको नींद नहीं आनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जलन प्रॉब्लम ऐसी कुछ होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हल्का फुल्का स्नैक्स ही कैरी करें, क्योंकि वो 2 घंटे के समय में आपको खाना नहीं खाना है, हम पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, तो हमें पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की LMR नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर सब तरफ शेयर कर रखी है, वो डाउनलोड करके रख लीजिए। बेटर होगा आप उसकी प्रिंट आउट निकाल ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा बेटा। यस, इसके अलावा एक छोटा मोटा जो चॉकलेट्स होता है ना, इक्लेयर्स या मेलोडी जैसे छोटे चॉकलेट्स हैं, वो आप साथ में कैरी कीजिए। एग्जाम सेंटर में थोड़ा सा अगर आपको ऐसा थोड़ा सा एंजाइटी फील हो रहा है, थोड़ा सा टेंशन सा आ रहा है, तो एक चॉकलेट डाल लीजिए मुंह में और एक चॉकलेट को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बाइट करते करते खाइए, तो थोड़ा सा आपका एंजाइटी रिलीज हो जाएगा। आप अगर पैनिक कर रहे हो, टेंशन आ रहे हो, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। एंड लास्टली, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, घर एग्जाम्स जाते समय, जाने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद पैर छूकर आशीर्वाद लीजिएगा। दूसरा, अपने घर के भगवान के सामने एक बार मत्था टेक कर भगवान से कहिएगा कि मेरे दिमाग को शांत रखिए भगवान, काम रखिए भगवान, और मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन ना आने दे भगवान, और पूरी तरह से पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आप एग्जाम सेंटर में एंटर कीजिए। वादा है मेरा आपसे, आप बहुत ही बेहतरीन मार्क्स से क्लियर हो जाएंगे आपके एग्जाम्स को। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट पे बेटे। अब आपको जब एग्जाम सेंटर में आप जाओगे, एग्जाम हॉल में आप जाओगे, तो 15 मिनट पहले आपको एग्जाम हॉल में एंटर करना अलाउड है। 15 मिनट्स बिफोर, 15 मिनट्स बिफोर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा बेटे। क्वेश्चन पेपर 15 मिनट्स बिफोर इंस्ट्रक्शंस में क्लियर लिखा हुआ है, बट मैंने देखा है कहीं कहीं पे सेंटर्स फॉलो नहीं करते हैं। मैंने एक बार एक सेंटर पर, सेंटर का नाम नहीं लूँगा, बट उस सेंटर पर गया था मैं, तो वहाँ पर मैंने देखा था थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट चल रहा था, तो मुझे वहाँ पर इनिशिएटिव लेकर वहाँ के मैनेजमेंट से बात करके मुझे उनको बच्चों को बिठाकर पेपर दिलवाना पड़ा था। तो थोड़ा सा आप भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिएगा बेटे इन सब चीज़ों में। 15 मिनट्स पहले जब पेपर हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, we can write down in our minds a proper road map of those 2 hours कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से पेपर पहले सॉल्व करना है, कौन सा स्किप करना है, कौन सा आपको बाद में देखना है। इसका एक ओवरव्यू आइडिया आ जाता है बेटे आपको, है ना। तो आगे बढ़ते हैं OMR शीट के साथ कि OMR शीट कैसी होगी। ये ऐसी दिख रही होगी आपकी OMR शीट बेटे। आपको कैरी करना है आपके साथ आपका एक बॉल पेन जो ब्लैक होगा या ब्लू होगा, बराबर। यहाँ पे आपको डेट लिखनी है बेटे। ये आएगी आपकी डेट DDMMYYYY फॉर्मेट में, यानी कि डेट जैसे कि आपका 14 जून 2025 ये डेट रहेगा बेटे, बराबर है। ये तो सेम रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, फाउंडेशन की एग्जाम दे रहे, बराबर है। इसके बाद आएंगे करेक्ट मेथड टू मार्क OMR शीट में। जब ये देखो, अगर आप देखते हो बेटे OMR शीट में, यहाँ पे OMR शीट नंबर होगा, ये आपको कुछ फिल नहीं करना है, ये वो लोग फिल करेंगे, ठीक है। इन्विजिलेटर के पास छोड़ दो। अब यहाँ पर आप लिखने वाले हो आपका रोल नंबर, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो भी रोल नंबर है बेटे, होल टिकट पे आपके रोल नंबर दिया होगा, तो रोल नंबर जो है वो रोल नंबर ऐसा आपका जो, मैं देखता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जो आपका रोल नंबर होता है ना बेटे, जो मैंने देखा है वो एडमिट कार्ड, जो बच्चों का जनरली अभी आपका जो रोल नंबर होता है वो रोल नंबर में दिया है। जैसे मान लो आपका रोल नंबर है, मान लो आपका रोल नंबर है 6 डिजिट का है ना, 6 डिजिट का है, यानी कि मान लो रोल नंबर होगा अगर आपका 202213 कर देता हूँ, तो ये देखो इसको मैं क्या करूँगा 202213
2 1 3 2 0 2 2 1 3 ये लिखना है आपको, बराबर। और ये तो आपको पता ही होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 lakhs 2,000 213 ये आपने लिख दिया, बराबर। बारकोड स्टिकर आपको दिया जाएगा, वो यहाँ पर अफिक्स करना है, जिसमें आपको इन्विजिलेटर हेल्प करेगा बेटे। यस, ये देखिए बताया गया यहाँ पे ब्लू बॉल पेन ओनली, बराबर। अब यहाँ पर जो आंसर है अगर आपको नजर आएगा तो ये सेशन 1 का है बेटे, मॉर्निंग सेशन 10 AM to 2 PM। और फिर जब आपसे 2 से 4 का ब्रेक होगा और सेकेंड सेशन होगा आपका 4 से लेके 10 to 12 का सेशन होगा, 12 to 2 आपका ब्रेक होगा, 2 to 4 आपका सेकेंड सेशन होगा। तो 2 to 4 वाले सेशन में आपको ये यहाँ पर आफ्टरनून सेशन लिखा हुआ नजर आएगा। सिलेबस तो हमारा 2022 ही चल रहा है। और यहाँ पर आपको पेपर नंबर 1 और 2 की जगह यहाँ पे आपको पेपर नंबर 3 and 4 नजर आएगा, बराबर। पेपर नंबर 1 याद रखना बेटे, कंफ्यूज नहीं करना, याद रखना बेटे बिल्कुल। आई होप वैसे तो याद होगा ही आपको, नो डाउट अबाउट इट। पेपर नंबर 1 आपका लॉ एंड कम्युनिकेशन है। पेपर नंबर 2 आपका अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग है। पेपर नंबर 3 आपका मैथ्स एंड स्टैट्स है। पेपर नंबर 4 आपका इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, बराबर। इतना तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, बट मेरा कर्तव्य है बताना, मैंने बता दिया बेटे। यस, सो OMR शीट को जब आप मार्क कर रहे हो ना बेटे, यहाँ पर देखना ये ऑफ फॉर ऑफिस यूज बोला है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको सिर्फ आपकी साइन करनी है। मैंने अपनी साइन कर दी, डेट लिख दिया, यहाँ पर इन्विजिलेटर साइन करेंगे, वो छोड़ देंगे, बस बात खत्म, हमारा काम पूरा यहाँ पर बेटे। अब जब आप मार्किंग कर रहे हो, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया करेक्ट मेथड टू मार्क, बराबर है। तो यहाँ पे आपको पूरा गोला करना है बेटे। जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुरंत के तुरंत, जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुरंत के तुरंत वही मार्किंग कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर लूँगा और फिर बाद में देख देख के मार्क करूँगा, ये मत करना। ये मैंने देखा है, एक बच्चे से ये गलती हुई है, उसने ये गलती करी थी और ये गलती करके उससे गड़बड़ हो गई थी, नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर को 2 को 2 का 3 को 3 का 4 को 4 का 5 को, ऐसे उसने पूरा क्रोनोलॉजी बिगाड़ दिया बेटे, क्लियर नहीं हो पाया ऑब्वियसली, बराबर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बेटे, है ना। तो इसको बिल्कुल ही अच्छे से पेन से करना, बिल्कुल ऐसे, जहाँ पर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी गैप नज़र ना आए बेटे, क्योंकि मशीन है बेटे, मशीन चेक करेगा। अभी वो मेरा स्क्रीन है, लैपटॉप है, इसीलिए वैसे हो रहा है वो, बट आपको ध्यान देना इस चीज़ का बेटे। राइटिंग पैड क्यों ज़रूरी, इसीलिए ज़रूरी है, क्यों लिखते समय अगर वहाँ पर बेंच पर कहीं टूटा होगा, कुछ होगा, तो वहाँ पर आप इसको मार्क करते करते आप ऐसे चले जाओगे, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, इसलिए राइटिंग पैड हमें कैरी करना है बेटा। यस, बाकी इंस्पायर एकेडमी की टीम की तरफ से तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट है और हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। इवन इफ आवर जर्नी इज ओवर इन द क्लासरूम, येट वी विल बी टुगेदर लाइफ लॉन्ग। जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़े, कोई भी दिक्कत आए, वी आर जस्ट अ कॉल अवे गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम से ज़्यादा धक धक हमें हो रही है, पता है, आप भी नर्वस हो, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, मेरे भी पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। आप लोगों के कितने लोगों के पेट में गुड़गुड़ हो रहा है या मुझे भी बताइए आप कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको आपके दोस्त, जहाँ पर आप चाहते हो कि आपके दोस्त और आप दोनों मिलकर CA में बने, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। यस, सो लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, थैंक यू। बेसब्री से आपके कॉल और मैसेजेस का इंतजार होगा एग्जाम्स के बाद कि सर पेपर कैसा गया है। सी यू गाइस वेरी सुपर सून।